हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एई कहा जाता है, उस पद से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल होंगे, सभी उम्मीदवार आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डिस्कशन करेंगे ताकि सभी एस्पिरेंट समझ पाए नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन में कौन सी डेटा को मेंशन की गई है, क्वालिफिकेशन के रूप में आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और आवेदन किस तिथि तक एस्पिरेंट कर पाएंगे, उन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। और एक अति महत्वपूर्ण वाला पॉइंट है, अभी वर्तमान समय पर जितने भी कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर के क्षेत्र में अपनी करियर बनाएंगे, उन सभी के लिए भी अति महत्वपूर्ण वाला लेक्चर है। इसलिए सभी एस्पिरेंट को यह लेक्चर देखना अनिवार्य है। जिसके पास वर्तमान समय पर डिग्री है वैसे एस्पिरेंट डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। जिसके पास डिग्री नहीं है, सोच रहे हैं कि आगे चलकर हम असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, उन सभी को क्वालिफिकेशन के रूप में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी उस पर हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी एस्पिरेंट को कोई दुविधा ना हो आगे चलकर और आगे भविष्य में जाकर असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। अभी वैकेंसी से रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें जो एस्पिरेंट के पास डिग्री है वैसे एस्पिरेंट आवेदन करेंगे, और जिसके पास नहीं है वैसे एस्पिरेंट सीख कर रख लें, ताकि आप सभी भविष्य में जाकर असिस्टेंट इंजीनियर पद को धारण कर सके। तो प्रत्येक पॉइंट को सुनना आवश्यक है और सभी एस्पिरेंट को समझने की भी आवश्यकता है। जो नोटिफिकेशन रिलीज होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसका नोटिफिकेशन को सबसे पहले समझे, उसके बाद ही अपीयर हो उसमें। तो हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का विज्ञापन, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इस चैनल से सभी एस्पिरेंट जुड़े रहेंगे। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अब असिस्टेंट इंजीनियर से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो गई है। जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे वैसे एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको अब समझे सभी एस्पिरेंट, तभी आप सभी समझ पाएंगे कि इसका डिमांड क्या है, क्या कुछ एस्पिरेंट को फुलफिल करना है और एस्पिरेंट अपीयर किस प्रोसेस से हो पाएंगे। तो 22 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। लिंक एक्टिवेट है वर्तमान समय पर और अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 है। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही सभी एस्पिरेंट को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना अनिवार्य होगा, तभी एस्पिरेंट असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। इस पद में जाने के लिए एस्पिरेंट के पास एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 ईयर ओल्ड होना आवश्यक है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर ओल्ड होना आवश्यक है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन में डेटा मेंशन की गई है उसी डेटा के बेसिस पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी एस्पिरेंट को कोई दुविधा ना हो। जो चीजें नोटिफिकेशन में लिखी गई है उसी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि अभ्यर्थी सरल भाषा में समझ सके नोटिफिकेशन को। कम से कम 21 साल उम्र सीमा होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए। अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। नेक्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द पोस्ट। किस किस पोस्ट में वैकेंसी रिलीज हुई है अभी वर्तमान समय पर असिस्टेंट इंजीनियर के पद के लिए। उस पद को जान ले सभी एस्पिरेंट। 3 प्रकार का टोटल इसमें पद मेंशन है, क्या क्या पद है और उस ट्रेड में ही आपकी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी। क्वालिफिकेशन पर भी हम जाएंगे। और जो न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो लेक्चर को क्लिक किए हैं, इस एस्पिरेंट को जानना आवश्यक होगी। आगे चलकर जो एस्पिरेंट असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी। तो 3 प्रकार का पद इसमें मेंशन की गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। 3 प्रकार के पद से संबंधित विज्ञापन जारी हुई है और इसमें जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे अपीयर होंगे। ठीक है, ये 3 पद को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को मेंशन कर दी गई है, रिक्ति की विवरणी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। इस क्षेत्र में अपना करियर जो भी एस्पिरेंट बनाएंगे, जो न्यू एस्पिरेंट है और जो वर्तमान समय पर डिग्रीधारी एस्पिरेंट हैं जिसके पास अभी डिग्री है, उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी।
ठीक है। इस लेक्चर को क्रिएट करने का उद्देश्य, दो उद्देश्य है। वर्तमान समय पर जिसके पास डिग्री है वो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे, और जो एस्पिरेंट वर्तमान समय पर सोच रहे हैं कि हम आगे चलकर असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, उन सभी के लिए भी जानना आवश्यक है कि आपके पास क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन को विस्तारित रूप में चर्चा करने। कैंडिडेट्स के पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, शॉर्ट में बीई अगर है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री, तो आप इन तीनों पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और जो न्यू एस्पिरेंट हैं, आगे जो असिस्टेंट इंजीनियर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के भी आगे चलकर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की कोर्स करना चाहिए। और भी कोर्स इसमें मेंशन है, जो आपको इंटरेस्ट लगे उस क्षेत्र में आप सभी अपनी पढ़ाई को पूरी करें, आगे चलकर आप सभी असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। नेक्स्ट है डिग्री बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी डिग्री अगर आपके पास है तो इन तीनों पोस्ट के लिए आप सभी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ट्रेड, जो ट्रेड यहां पर मेंशन की गई है, 3 प्रकार का पोस्ट, उस ट्रेड से ही एस्पिरेंट का डिग्री होना आवश्यक होगी, तभी आपको मान्यता दी जाएगी, अन्यथा रिजेक्ट कर दी जाएगी। बीटेक भी बहुत सारे ट्रेड से होते हैं, तो ट्रेड को ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। ठीक है। नेक्स्ट है एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स अगर आप करते हैं तो भी आप असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। और ये डिग्री आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट को मान्यता दी जाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूशन अथवा किसी भी कंपनी के अंदर में भी अगर जाएंगे एस्पिरेंट, तो आपके पास जो डिग्री है वो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, तभी आपको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अन्यथा किसी कंपनी में भी जॉब मिलने वाला नहीं है। जो एस्पिरेंट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हैं, किसी भी कोर्स को करते हैं, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना अनिवार्य है। अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है, इस वैकेंसी को एमपी में रिलीज की गई है, और टोटल पदों की संख्या 44 है। पोस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन एस्पिरेंट को सिर्फ एक पोस्ट प्राप्त करना है। उसको लक्ष्य बनाकर एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो और एग्जामिनेशन में आप सभी अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। निश्चित रूप से आप सभी एक पोस्ट को हासिल कर पाएंगे। पोस्ट को किसी भी एस्पिरेंट को देखना नहीं है, आप सोचे कि हमें सिर्फ एक पोस्ट की आवश्यकता है। टोटल पदों की संख्या 44 है। ठीक है, यानी 44 एस्पिरेंट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, उनमें से सिर्फ आपको एक सीट लेना है। ठीक है, पूरा दुनिया आपको नहीं देखना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। सिर्फ हमें एक सीट चाहिए, और उसके अनुसार आप सभी को मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आप सभी अपना सीट को पक्का कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, तो उसके लिए आप सभी को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि आप सभी बेहतर से बेहतर मेहनत करें और उसको प्राप्त करें। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को चर्चा करने का उद्देश्य सिर्फ एस्पिरेंट इसको समझें और जानकारी को प्राप्त करते हुए इसमें अपीयर हो और असिस्टेंट इंजीनियर के पद में आप सभी सेवाएं दें। और जो न्यू एस्पिरेंट है, वैसे एस्पिरेंट आगे चलकर अगर असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को जो यहां पर क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है, इन सभी क्वालिफिकेशन से आप सभी को अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तभी आप सभी आगे चलकर असिस्टेंट इंजीनियर बन पाएंगे। जो एस्पिरेंट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, इसी डिग्री के अनुरूप फिर आप सभी जूनियर इंजीनियर भी बन पाएंगे। उनके लिए भी ये डिग्री मेंशन रहती है नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो जो भी इंजीनियर आपको बनना है, डिग्री आपको यही प्राप्त करना है, तभी आप सभी एस्पिरेंट इंजीनियर बन पाएंगे, जूनियर इंजीनियर हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर हो। अभी जिस वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा किए, ये वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिलीज की गई है, एमपी में रिलीज की गई है। टोटल पदों की संख्या 44 है। सभी एस्पिरेंट इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेंगे और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन को प्राप्त करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का स्टडी मटेरियल इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।